हेलो नमस्कार, दिस इज़ अंशुल। वेलकम टू स्टडी बाय नॉलेज। तो हम पार्ट नंबर 4 यानी कि डीपीएसपी के बारे में पढ़ रहे थे। आर्टिकल नंबर 43 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 44 से। तो चलिए जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 44 क्या बोलता है। तो आर्टिकल नंबर 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, यानी कि लोगों को जो है लोगों के लिए जो है वो एक ही, सभी लोगों के लिए एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि सरकार को सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि यूनिफॉर्म कोड जो है वो लागू हो सके। ठीक है, इसको लागू किया जा सके। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, तो सभी को जो है वो एक ही यूनिफॉर्म कोड, सिविल कोड उनका होना चाहिए। यानी कि हमारा जो कानून है वो सभी के लिए एक है, तो सभी के लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक ही होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है आर्टिकल नंबर 44 के अंदर। तो आगे हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45 क्या बोलता है? प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड साथ ही में जो कंपल्सरी उनके लिए जो एजुकेशन है वो उनके लिए कंपल्सरी हो, जो एजुकेशन है। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। यानी कि जो 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन दी जाए और उनके लिए एजुकेशन कैसी हो? कंपल्सरी हो। ठीक है, सभी के लिए जो 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। साथ ही में यहाँ पे याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 45 एजुकेशन के बारे में बात करता है और फंडामेंटल राइट के अंदर हमें एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 21A, जो कि बात करता है एजुकेशन के बारे में। एंड साथ ही में हमें जो है आगे जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसके अंदर हमें 11 नंबर की ड्यूटी हमें एजुकेशन के बारे में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि जोड़ी गई थी 86 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में, तो इसको याद रखेंगे। आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 46 क्या बोलता है? प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST, यानी कि जो भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या फिर जो अदर वीकर सेक्शन है, उनको यहाँ पे प्रमोट करने के बारे में बात की गई है। उनकी ग्रोथ के लिए यहाँ पे कदम उठाने चाहिए। ठीक है, और जो सरकार है और उसकी यहाँ पे जिम्मेदारी है कि उसके जो आर्थिक हित हैं, उसकी जो एजुकेशन है, उसको जो है बढ़ावा यहाँ पे दिया जाए। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो हमारे जाति व्यवस्था है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो रहा है, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि ये पूरी तरह से ख़त्म हुआ है। कहीं ना कहीं जो है वो हम इसके इफ़ेक्ट को महसूस कर सकते हैं। एंड सरकार के द्वारा भी इसको कम करने के लिए काफ़ी यहाँ पे कदम उठाए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। जैसे कि लोग जो हैं अपनी ही कास्ट के अंदर अभी भी शादी करना जो है पसंद करते हैं, और जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो अपने मतलब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण वो और भी यहाँ पे पिछड़ते जा रहे हैं। तो इसी के लिए, इसको कम करने के लिए यहाँ पे बात की गई है, उनको जो है वो आगे इनको प्रमोट किया जाए, इनको आगे लेकर यहाँ पे आया जाए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। जो कि किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे उनको बढ़ावा देना है, उनके आर्थिक हित को बढ़ावा देना है, उनकी एजुकेशन को जो है वो इम्प्रूव करना है, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 47 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 47 बोलता है प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, यानी कि यहाँ पे जो है स्टेट, जो हमारी राज्य सरकार है, उसकी यहाँ पे जिम्मेदारी होती है कि वो वहाँ के लोगों को जो है उनकी हेल्थ के बारे में जो है वो जागरूक हो। ठीक है, यानी कि जो नशीली चीज़ें हैं, नशीले पदार्थ हैं, उनको जो है उनके ऊपर रोक लगाई जाए, उनको कम किया जाए। ठीक है, और वहाँ के लोगों को जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको इम्प्रूव किया जाए, जैसे कि हमारा हो गया मिड डे मील वगैरह, PDF सिस्टम। ठीक है, तो इन चीज़ों पर जो है वो ध्यान देना ज़रूरी है। ये सारी ड्यूटी जो है किसकी है? राज्य सरकार की है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारी आर्टिकल नंबर 48 में यहाँ पे बोला गया है कि कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं होंगी वो हमारी
इसी के अंदर आएंगी, ठीक है। और जो जानवर हैं उनकी हत्या को जो है वो कम उसके ऊपर रोक लगाई जाए, ठीक है। इसके बारे में भी बोला गया है आर्टिकल नंबर 48 में। आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 48A, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। उसकी जो है वो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है। और साथ ही में जो वन्य जीव हैं उनको जो है उनकी हत्या पर जो है रोक लगानी है, ठीक है। इसके लिए जो है सबसे पहले जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो था वो सबसे पहले लागू किया गया था 1972 में, जिसमें इसका जो उद्देश्य था जिसमें यही बोला गया था कि इनके जो है वो इनकी जो सुरक्षा की यहाँ की जिम्मेदारी, मतलब इनकी जो सुरक्षा यहाँ पे की जानी चाहिए। और साथ ही में इनके जो इनका शिकार है इनके शिकार पर जो है वो रोक लगानी चाहिए। एंड जो इनके जो आवास हैं, ठीक है, इनके आवासों की जो को जो है सुरक्षा यहाँ पे प्रदान की जानी चाहिए। और जो इलीगल तरीके से व्यापार होते हैं, इनके जो इलीगल तरीके से व्यापार होते हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोला गया था 1972 का जो अधिनियम आया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखेंगे जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 48A है, इसमें हमें एनवायरनमेंट टर्म हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओनली टर्म की बात की गई है, एनवायरनमेंट टर्म जो है वो हमें आर्टिकल नंबर 48 में 8A में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है आर्टिकल नंबर 49, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। यानी कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो धरोहर वगैरह हैं, ठीक है, उनको जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, वो राज्य सरकार की है। तो आर्टिकल नंबर 50 है। आर्टिकल नंबर 50 क्या बोलता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। यानी कि जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, इससे मिलकर बनती है हमारी जुडिशरी। हमारी जो न्यायपालिका है उसको अलग रखने की बात यहाँ पे की गई है। किससे अलग रखने की, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी कार्यपालिका है, उससे जो अलग रखने की बात यहाँ पे की गई है जुडिशरी को। तो याद रखेंगे कि जो हमारा जुडिशरी है उसको अलग रखना चाहिए, किससे, कार्यपालिका से, एग्जीक्यूटिव से। तो आर्टिकल नंबर 50 के अंदर हमें ये देखने को मिलेगी। आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 51, जो कि बात करती है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, राज्य सरकार की है, ठीक है। यानी कि जो हमारी सिक्योरिटी यानी कि जो सुरक्षा है, ठीक है, और जो पीस जो है उसको बनाए रखने की जो इंटरनेशनल लेवल पर जो शांति है उसको बनाए रखने की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की ही होती है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया आर्टिकल नंबर 51 में, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो हमारा ये डीपीएसपी का जो ये चैप्टर था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर से देखेंगे आर्टिकल नंबर 44 क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये बात करता है। आर्टिकल नंबर 45 जो है वो एजुकेशन के बारे में बात करता है। एजुकेशन के बारे में एक और दो और आर्टिकल हमें देखने को मिलेंगे, आर्टिकल नहीं मतलब कि एक और हमें जहाँ पे एजुकेशन के बारे में देखने को मिलता है वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल नंबर 21A, जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। एंड जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर 11 नंबर की जो ड्यूटी है वो भी एजुकेशन के ही बारे में बात करती है, याद रखेंगे इसको। आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 46, जो कि बात करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन को जो है प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल नंबर 46 में। आर्टिकल नंबर 47 जो है वो बात करता है जो लोगों के जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको इम्प्रूव किया जाए उसके बारे में। आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 48, जो कि बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। आगे मतलब कि कृषि से रिलेटेड हमारा 48 हो जाएगा। साथ ही में 48A जो है वो इन्वायरमेंट टर्म हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही में जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा की बात यहाँ पे की गई है। आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 49, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन की, किसकी, मोन्यूमेंट्स हो गए, फिर हमारे जो प्लेसेस हो गए, ठीक है, उसके बारे में। आगे है हमारा 50, जो कि सेपरेशन की बात करता है, जुडिशरी की सेपरेशन की बात करता है। आगे हमारा आर्टिकल नंबर 51, जो कि बात करता है
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति को यहाँ पे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमारा डीपीएसपी वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और आगे हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसके अंदर हम 11 ड्यूटी जो है वो पढ़ेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।